हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहाँ की हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में जहाँ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हों, समूह ग की कर रहे हों या उसके अतिरिक्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हर जगह पे पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित ये टेस्ट सीरीज है हमारी, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो बताना है आपको कि जो पंचायतें और जो नगर पालिकाएँ हैं, इनको संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? चलिए राइट आंसर देखते हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1993 में दिया गया था पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया। अगला प्रश्न है हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसके लिए सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपने। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, खंभों का निर्माण करना, इसका इनको ज्ञान नहीं था। जबकि मंदिरों का निर्माण किया गया था, कुओं का और नालियों का, इन सभी का निर्माण मिलता है। अगला है सर्वाधिक आधार कार्ड जारी करने में भारत का राज्य। तो यह जो उस समय का करंट क्वेश्चन था उससे संबंधित है और इसका आंसर सी है। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले सबसे अधिक आधार कार्ड जारी किए थे। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है। अभिधम्म पिटक जो है, इसमें बौद्ध ग्रंथ में जो ये बौद्ध ग्रंथ है अभिधम्म पिटक नाम का, इसमें संघ जीवन के नियमों का वर्णन मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे। इनमें से कौन थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिस रानाडे, ये शामिल नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुरेंद्रनाथ यह सम्मिलित थे। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? जो शून्यता का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, नागार्जुन ने किया था। वह सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, फफूंद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतरीय दूरी को पार करती है? जब एक घंटा होता है तो पृथ्वी कितने देशांतरीय दूरी को पार कर लेती है एक घंटे में? राइट आंसर इसमें है ऑप्शन ए, 15 डिग्री को पार करती है। एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतरी दूरी को पार करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन रुपये का अंतिम बार जो अवमूल्यन था वह कब किया गया? अवमूल्यन का मतलब है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत को घटा देना। जैसे अभी जो डॉलर है वो जो है रुपये की तुलना में बहुत अधिक है, लगभग 83 डॉलर, मतलब लगभग $1 का 83 रुपया होता है। तो ये क्या है, अवमूल्यन है कि हमारे पैसे की, हमारे रुपये की कीमत कम है और डॉलर की कीमत अधिक है। तो उसकी तुलना में जब रुपये का मूल्य घटा दिया गया, मानिए, तो ये अवमूल्यन कहलाता है।
तो अंतिम बार कब हुआ था? ये हुआ था, इसके लिए ऑप्शन ए सही है, 1 जुलाई 1991 में हुआ था अंतिम बार अवमूल्यन। और जो पहली बार सबसे पहले 1949 में हुआ था, सेकंड टाइम 1966 में हुआ था और थर्ड टाइम 1991 में हुआ, 1 जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन जो सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य सूची का अधिकार राज्य का अधिकार होता है, जो इसमें सम्मिलित विषय होते हैं, और संघ सूची में जो सम्मिलित विषय होते हैं उस पर संघ का यानी कि केंद्र का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर दोनों में विरोध की स्थिति बन जाती है, दोनों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो संघ के कानून को ही मान्यता दी जाती है। तो आपको यह बताना है जो आर्थिक नियोजन है वह संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची में है या फिर संघ सूची में है आर्थिक नियोजन। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। जो आर्थिक नियोजन है यह संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है, यानी कि राज्य को इसका अधिकार है। भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई में। ऑप्शन ए, चेन्नई में इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या इनमें सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जो मुगल बादशाह हुए अपनी आत्मकथा इनमें से किसके द्वारा फारसी में लिखी गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाबर के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, केरल राज्य किसके लिए नहीं जाना जाता? यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि केरल राज्य में नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गन्ना। इसके अतिरिक्त रबड़, गरम मसाले और थोरियम यह इसके लिए प्रसिद्ध है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? जिन जिन पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उनमें उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जिसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गाय। जबकि शेर, घोड़ा और हाथी इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय के प्राप्त नहीं हुए। निम्न 4 वेद में से किसमें जादुई, माया, चिकित्सा, वशीकरण और बाह्य तत्व का वर्णन है? इनमें से किसमें है जादुई, माया, चिकित्सा आदि का वर्णन इन वेदों में से? राइट आंसर है इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए, अथर्ववेद में वर्णन मिलता है जादू, माया आदि का। अगला प्रश्न है, 2013 में केंद्र द्वारा किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो जैन धर्म था, जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था 2013-14 में। राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 से 29 वर्ष। 15 से 29 वर्ष। अगला प्रश्न है, नचिकेत समिति का संबंध है? नचिकेत समिति का संबंध इनमें से किससे है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इसके लिए, बैंक से है नचिकेत समिति का संबंध। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।